Hello students, this section we will discuss about the operating system services. Now discussed here. There are few common services provided by the operating system. First one is the program execution, second one is the input output operations, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation and protection. These are the few basic services provided by the operating systems. Let's see one by one. That means ये क्या है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. क्या मतलब है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल मैनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम द यूजर प्रोग्राम टू सिस्टम प्रोग्राम लाइक प्रिंटर, स्पूलर, नेम servers, file server, etc. Each of these activities is encapsulated as a process. ये सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैसे एनकैप्सुलेटेड करते हैं, किसके थ्रू? एज ए प्रोसेस के थ्रू. इनको हम प्रोसेस का नाम देते हैं. ये प्रोसेस इंक्लूड द कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. अगर हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप कोड टू एग्जीक्यूट करते हो, डेटा को मैनिपुलेट करते हो, रजिस्टर करते हो, ओएस के रिसोर्सेज को यूज़ करते हो. दैट मीन्स किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ओएस के डिफरेंट रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना पड़ता है. ठीक है ना. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से मतलब क्या है कि जो भी प्रोग्राम है आपका, वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो वो आपका कहाँ पर? रेडी क्यू में होता है. रेडी क्यू से आप उसे कहाँ पर? सीपीयू पे एग्जीक्यूट कराते हो. एग्जीक्यूट कराने के लिए किसी भी प्रोग्राम को आपके डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं. वो रिसोर्सेज आपको कौन प्रोवाइड कराता है? वो रिसोर्सेज बेसिकली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है. इसी टाइप की आपकी एक साइकिल बनती है जिसे आप बेसिकली एग्जीक्यूशन साइकिल बोलते हो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. उसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट है लोड ए प्रोग्राम इनटू द मेमोरी. किसी भी प्रोग्राम को आप मेमोरी के अंदर लोड करते हो. देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो. हैंडल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग. दीज ऑल द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ओके डियर, हम इनका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट चैप्टर्स में वन बाय वन पढ़ेंगे. डेडलॉक हैंडलिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट चैप्टर हैं. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट चैप्टर है. उन चीज़ों को उन चैप्टर्स में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करें. इनपुट आउट ऑपरेशन से मतलब है आपका रीड और राइट ऑपरेशन. दैट मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मीन्स रीड और राइट ऑपरेशन विद एनी फाइल और स्पेसिफाइड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. प्रोग्राम में रिक्वायर एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस while running. And last one is the operating system provide the access to required input output devices when required. Okay, these are all the simple things regarding input output operations. And the next one is the file system manipulation. What do you mean by the file system manipulation? It's simply, as you know, that a file represents a collection of related information. Computer can store file on the disk, secondary storage basically, or for a long-term storage purpose. Few example of storage media are magnetic tape, magnetic disk, optical disk, drives like CD, DVD. Each of these media has its own properties like speed, capacity, data transfer rate, and data access method. That means there are different type of storage devices we are having, but every device have the different properties in respect to the speed and data access method. हर जितनी भी आपकी डिवाइसेस है उन सब की स्पीड आपकी डिफरेंट होती है, डेटा ट्रांसफ़र रेट डिफरेंट होता है, एक्सेस मेथड्स डिफरेंट होते हैं. बेसिकली फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूजेस. दीज डायरेक्टरीज में कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज. फॉलोइंग there are some activities are so here. First one is program need to read a file or write a file. Basically the operating system gives the permission to the program for the operation on file. Permission various read only, write, deny, and so on. These are the activities in file related to the file man
सिस्टम मैनिपुलेशन, दैट मीन्स किसी भी फाइल को रीड करने की परमिशन, राइट करने की परमिशन या डिनाई परमिशन, ये सब भी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कराता है. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड द इंटरफेस टू द यूजर टू क्रिएट, डिलीट और फाइल, delete a file. Next, operating system provide an interface to the user to create, delete the directories, and next one, operating system also provide an interface to create the backup of a file system. Okay, next one is the communication. In case of distributed system, which are a collection of processes that do not share memory, peripheral devices, or a clock, operating system manages communication between processes, multiple processes with one another through communication lines in the network. Inside the system, आपकी जितनी भी devices हैं वो basically किसके थ्रू, एक communication links के थ्रू ही आपस में communicate करती है. OS handles basically routing and connection strategies and the problem of contention and the security. Following are the major activities of operating system with respect to the communication. Two processes obtain required data to be transferred between them. Next one, the both processes can be on the one computer or on different computer but are connected through computer network. Next one is the communication may be implemented by two methods, either by the shared memory or by the message passing. Okay dear, this is all about the communication. These all the services. And next last one is the error handling. That means any type of error are occurred also find out by the operating system. Error can occur anytime, anywhere. Error may occur in a CPU input output devices or in a memory hardware. That means कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी टाइप की एरर अकर हो सकती है. उन एरर्स, उन एक्टिविटीज़ को भी बेसिकली कौन हैंडल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. OS constantly remains aware of possible errors. OS takes the appropriate action to ensure correct and consistent computing. That means OS क्या करता है? कुछ appropriate action लेता है regarding to the error handling. And last one is the resource management. आपके जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी चीज़ें हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और जितने भी टाइप के रिसोर्सेज बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन सब को भी बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है. ऑल OS मैनेज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलिंग. दैट मीन्स शेड्यूलिंग का मतलब है शेड्यूलर भी कौन सी आपकी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट, आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग भी हो सकता है. उसका एक एग्जांपल कि भी कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होनी है, किसे आपको प्रायोरिटी देनी है, किसे प्रायोरिटी नहीं देनी, किसे वेटिंग कंडीशन में रखना है, किसे रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस रहेगी, ये सारी चीज़ें बेसिकली, और कैसे आप CPU का बेटर यूटिलाइजेशन करोगे और CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हैंडल करता है. नॉट लिस्ट लास्ट है आपका प्रोटेक्शन. मतलब प्रोटेक्शन मीन्स considering the computer system having multiple users, the concurrent execution of multiple processes, then the various processes must be protected from each other activities. Protection refers to the mechanism or way to control the access of program, processing or user to the resources defined by the computer system. There are following major activities and regarding to the protection is, first one is OS ensure that all access to the system resources is controlled. That means जितने भी access है system resources के वो कैसे में controlled manner में हों. Next, OS ensure the external input output devices are protected from invalid access at times. And last one is the OS provide authentication features for each user by means of a password. That means this type की protection security related फैसिलिटीज़ भी बेसिकली आपका कौन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है. तो दीज ऑल द रिसोर्सेज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस.